नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मित्रों का मेरे चैनल में। मैं आचार्य पंकज शास्त्री आपका अपने चैनल में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उपस्थित हूं राशि परिचय कार्यक्रम को लेकर के। जो आज की हमारी राशि है वह राशि है वृश्चिक राशि। जैसा कि आप सभी को विदित होगा कि आजकल हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है वह राशियों को लेकर के, राशियों के स्वभाव, गुण, धर्म व भिन्न भिन्न राशि में जन्मे जातकों का संपूर्ण भविष्य हम आपको बता रहे हैं। विशेष यह राशि परिचय कार्यक्रम आप सभी दर्शकों की सुलभता के लिए हमने प्रारंभ किया। बहुत से जातक ऐसे होते हैं जिनको अपनी मूलतः राशि ही पता ही नहीं होती है। कई जातकों को मैंने देखा है जो जन्म तो किसी दूसरी राशि में लेते हैं, लेकिन वह जब भी किसी प्रकार का राशिफल व किसी कार्य को देखते हैं, किसी नए चीज़ को खरीदते हैं, तो वह अपने नाम राशि का प्रयोग करते हैं, जो कि उनके लिए लगभग अयथार्थ सिद्ध होता है, अर्थात वह उनके विपरीत होता है। यदि आप राशि फल सुन रहे हैं तो जो भी उस राशि फल में कहा गया होगा ठीक उसके विपरीत आपको सुनाई देगा और ठीक उसके विपरीत आपके साथ होता होगा। कारण यह है कि आपको मूल राशि अपनी पता नहीं होती है। हम कई बार लग्न में जो प्रथम जो अंक लिखा होता है उसी को अपनी राशि समझ बैठते हैं, अर्थात लग्न को ही राशि समझ बैठते हैं। तो कभी अपनी नाम राशि को ही राशि समझ बैठते हैं और इससे हमारा जो कहीं ना कहीं एक ज्योतिष के माध्यम पर भरोसा होता है, विश्वास होता है, वह डगमगा जाता है। तो इसीलिए यह कार्यक्रम मैंने प्रारंभ किया है। आप सभी दर्शकों तक इस कार्यक्रम को पहुंचाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आप सभी को अपनी घर बैठे अपनी राशि का व आपके परिवार में जितने भी हैं सबकी राशियां आपको मालूम हो जाएं। जैसा कि मैंने पीछे भी कहा कि हमारे भारत में, संपूर्ण भारतवर्ष में सिर्फ दो प्रकार से राशियां निकाली जाती हैं। यदि आपका जन्म उत्तर भारत, मध्य भारत में हुआ है तो आप का जो राशि का कर्म होगा वह चंद्र कुंडली के माध्यम से देखा जाता है, अर्थात जो भी आपकी लग्न कुंडली होगी, अर्थात जो भी जिस समय आपका जन्म हुआ उस समय की जन्म पत्रिका होगी, उसमें लग्न होगा। लग्न कोई सा भी हो सकता है। मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न 12 लग्न होते हैं और 12 राशियों के प्रतीक ही होते हैं वह। तो लग्न चाहे कोई सा भी हो, आपने सिर्फ यह देखना है कि चंद्रमा किस राशि में है। और आज हमारी चूंकि वृश्चिक राशि है तो यह देखें कि जहाँ पर 8 अंक लिखा है वहाँ पर चंद्रमा है, तो निश्चित रूप से आपकी वृश्चिक राशि बनती है। लेकिन कई दक्षिण भारत में कुछ ऐसे भी राज्य हैं, यद्यपि कम राज्य हैं, लेकिन जहाँ पर सूर्य कुंडली के माध्यम से देखा जाता है, अर्थात सूर्य को जिस भी राशि में सूर्यदेव संचरण कर रहे होते हैं उसी को आधार मानकर वह अपनी राशि का चुनाव करते हैं। तो वहाँ पर सूर्य यदि वृश्चिक राशि में है तो आपकी वृश्चिक राशि बनती है। तो आज हमारा जो विषय है वृश्चिक राशि के स्वभाव, गुण, धर्म का और विशेषता, इस राशि की विशेषता क्या है, साथ ही इनके लिए विशेष वर्ष कौन से हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं और सर्वप्रथम देखते हैं वृश्चिक राशि के जातकों का शारीरिक लक्षण। सबसे पहले तो आप यह जानें कि वृश्चिक राशि एक जल तत्वीय राशि है। यह स्थिर राशि है और स्थिर राशि के साथ साथ स्त्री राशि है वृश्चिक राशि। इसका जो शाइन है वह बिच्छू का आकार है, अर्थात जल में संचरित यह राशि है, डंक मारने वाली यह राशि है, आप यह भी कह सकते हैं। सर्वप्रथम शारीरिक लक्षण देखा जाए तो वृश्चिक राशि के जातक, जितने भी जातक होते हैं, यदि आपका भी वृश्चिक राशि में जन्म हुआ होगा तो आपका भी मध्य कद होगा। शारीरिक स्थिति यह होती है कि आप बचपन से दुबले पतले होते हैं, लेकिन जैसे जैसे युवा अवस्था में बढ़ते जाते हैं आपका शरीर उतना सुडौल होता जाता है। अंग चौड़े होते हैं, चेहरा भी चौड़ा होता है, बाल बहुत ही काले वर्ण के होते हैं, उन्नत नाक होती है और उन्नत ही ठोड़ी होती है, चौड़ी फैली हुई आंखें,
तथा फैली हुई छाती, क्रूर कामों में रुचि, साहसी, सहन शक्ति, प्रबंधक होते हैं। बाल्यावस्था में स्वास्थ्य में दिक्कतें व समस्याएं आपको देखने को मिलते हैं। वृश्चिक राशि के जो अन्य लक्षण हैं, वृश्चिक राशि के जातक स्पष्टवादी, निडर, रूखा व्यवहार करने वाले, उत्तम और मस्तिष्क बुद्धिमान, इच्छा शक्ति से युक्त, शब्दों का उत्तम चुनाव करते हैं। अन्य लोगों के मामलों में कभी भी वृश्चिक राशि के जातक कभी दखल नहीं देते, जिनको अपने ही कार्यक्रमों से फुर्सत नहीं मिलती और अपने ही आप में मस्त रहते हैं। अक्सर कभी कभी वृश्चिक राशि के जातक तानाशाह होते हैं, जो चीज़ इनको करनी होती है उसे यह करके रहते हैं। इनको कभी भी थकान नहीं होती, जब इनको हम कार्य पर लगा दें तब यह आश्वस्त हो जाते हैं और तभी कार्य करने लगते हैं, अर्थात थकान से परे होते हैं। जब तक आश्वस्त ना हो जाए, उनका विषय का ज्ञान सर्वोच्च कोटि का ना हो, तब तक यह अपनी जुबान नहीं खोलते। जब तक इनको खुद पर भरोसा ना हो कि मैं सही कह रहा हूँ, तब तक जुबान नहीं खोलते हैं। वार्तालाप और लेखन में दक्ष होते हैं, अपने बुद्धिबल के सहारे रहते हैं, उच्च कोटि के प्रशासनिक क्षमता और आत्मविश्वास से युक्त होते हैं, गुप्त रूप से अपराध करने में सक्षम होते हैं, परिश्रम और साहस के बल पर धनार्जन करते हैं, स्वयं के बल पर सफल होते हैं, सामाजिक आंदोलन में सक्रिय होते हैं, समाज में सलाहकार नेता बनते हैं, सेना और पुलिस में भी सफलतापूर्वक कार्य करते हैं। वृश्चिक राशि के जातक जो होते हैं, इनके गुप्त शत्रु बहुत होते हैं, कहीं ना कहीं इनको गिराने की सोचते हैं, तो इनको अपने गुप्त शत्रुओं से निरंतर बचकर रहना चाहिए। मौलिक अनुसंधान में चतुर होते हैं, अकेले रहकर बहुत ज़्यादा बेहतर कार्य करते हैं, मैदान के खेलों के शौकीन होते हैं, संगीत, कला, नृत्य आदि में प्रवीण होते हैं और पराविद्या में रुचि होती है। वैसे तो वृश्चिक राशि, जैसा कि मैंने कहा कि एक स्त्रीय तत्व राशि है, लेकिन वृश्चिक राशि के जातक समझदार तो होते हैं, लेकिन कई बार इनमें ऐसी देखी गई है कि नशे की लत कुछ न कुछ वृश्चिक राशि के जातकों के अंदर होती है। काम वासना भी अधिक होती है और साथी के साथ कभी बहुत बुरा व्यवहार भी यह करते हैं, अर्थात पशुतुल्य व्यवहार भी यह कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के जो संभाव्य रोग हैं, इनके लिए गुप्त रोग, प्रोस्टेट ग्रंथि, पित्ताशय आदि के रोग होते हैं। इन रोगों से इनको निरंतर निजात रहना चाहिए और बचकर रहना चाहिए। आयु के 29 से 45 वर्ष सौभाग्यशाली होते हैं, जबकि 62 से 71 वर्ष तक 71 ईयर्स आयु में गंभीर व्याधि होती है और ऐसी जगह में इनको शल्य चिकित्सा की भी जरूरत पड़ सकती है। वृश्चिक राशि के जातकों का जो विशेष कष्टप्रद वर्ष है वह 11, 28, 38, 52 और 62 वर्ष होते हैं, तो इनको विशेष रूप से इनमें सतर्क और सावधान रहना चाहिए। तो प्रिय मित्रों, यह वृश्चिक राशि के कुछ सामान्य लक्षण मैंने आपको बताए। कैसी आपको यह जानकारी लगी आप हमें अवश्य बताएं, कितना यह सटीक आप पर बैठता है यह भी बताएं। जानकारी अच्छी लगे तो इसको शेयर अवश्य करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही राशि परिचय, नक्षत्र परिचय, योग परिचय, ग्रह परिचय, नाना प्रोग्राम हमने प्रारंभ किए हैं, प्लेलिस्ट बनी है, आप सभी कार्यक्रम को देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हमें दें इजाज़त, नमस्कार।